माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एडमिशन का ना लॉन्ग क्वेश्चंस करने सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, फिर बताती हूँ कैसे सॉल्व करना है। ए बी पार्टनर्स हैं, 2:1 की इनकी रेशियो है। बैलेंस शीट हमने को दे रखी है, ये लाइबिलिटीज, ये एसेट्स। ठीक है, और सी को एडमिट किया हमने, न्यू पार्टनर सी को एडमिट किया। यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि क्वेश्चन एडमिशन का है। तो सी क्या लेकर आने वाला है, 15,000 एज कैपिटल एंड 6,000 एज गुडविल। 15,000 कैपिटल के, 6,000 गुडविल के किस लिए, 1/4 शेयर के लिए। तो उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कितना मिलने वाला है, 1/4 शेयर। अब रिवैल्यूएशन का बता रखा है, स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस बाय 5%। स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी को रिड्यूस करना है। रिजर्व क्रिएट करना है, डेटा पे 750 का। बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना है 10%। गुडविल बनी, बिजनेस में ही रहेगी। अगर ये लाइन नहीं भी लिखी होती तब भी हम यही मानते हैं कि गुडविल मनी बिजनेस में ही रहेगी। तो उन्होंने बोला है P&L एडजस्टमेंट यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाओ। ठीक है, तो देखो एक चीज तो पहले ये क्लियर कर दूं, इस एंट्री की हम जर्नल एंट्री डालेंगे और इसकी देखो जो एसेट्स की वैल्यू चेंज हुई है, जितनी जितनी चेंज हुई है, सिर्फ वही रिवैल्यूएशन में जाने वाली है। और कोई भी एसेट यहां से कोई एसेट उठाकर रिवैल्यूएशन में नहीं डालनी अपने को। जिसकी एडजस्टमेंट है सिर्फ उसी को रिवैल्यूएशन में डालेंगे। ठीक है, कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, सारी एसेट्स लिखनी शुरू कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना, जो एडजस्टमेंट में लिखी हुई है एसेट सिर्फ वही वाली रिवैल्यूएशन में डालेंगे और कोई नहीं। और गुडविल, ये जो गुडविल दी होती है, जो नया पार्टनर लेकर आता है, उसकी सिर्फ जर्नल एंट्री डालेंगे हम। ठीक है, इसका रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं करना। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा ये। ठीक है, नोट नहीं किया तो फोटो क्लिक कर लो ताकि आप फिर मैच कर सको मुझसे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब जो भी हम लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ना, लॉन्ग क्वेश्चन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले उसका बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ी सी जगह ये जो देख रहे हो, ये जर्नल एंट्री के लिए, जो गुडविल की अपनी ट्रीटमेंट करनी है उसके लिए। फिर कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे एंड लास्ट इज द बैलेंस शीट। फिर हम बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन से स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले अपने को बोला था रिवैल्यूएशन में कि वैल्यू ऑफ स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी इज रिड्यूस्ड। स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू जो है वो रिड्यूस करनी है। तो एसेट की वैल्यू कम करनी है तो यहां पर लिखेंगे टू स्टॉक। कितनी रिड्यूस करनी है, देखो यहां पर लिखा था 5% रिड्यूस करनी है। 5% किस चीज का 5%, स्टॉक है तो स्टॉक का 5%। तो स्टॉक है 20,000, इसका 5% लाएंगे। ऐसे प्लांट का 5%, प्लांट एंड मशीनरी का 5% लगाएंगे। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे स्टॉक का 5% अपने लगाया तो आ गया 1,000। ऐसे प्लांट एंड मशीनरी 35,000 का 5% लगाया हमने, 35,000 का 5%, ये आ गया 1,750। रिजर्व क्रिएट करना है यानी कि लाइबिलिटी बढ़ानी है तो 2 प्रोविजन करके डाल लेंगे हम 750। बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई है यानी बिल्डिंग इंक्रीज हुई है, एसेट बढ़ती है तो बाय करके डलती है, बाय बिल्डिंग। कितनी इंक्रीज हुई है, देखो 10%। तो 50,000 का 10%, 50,000 की बिल्डिंग थी, 10% बढ़ गई 5,000। तो देखो अब जो बैलेंस अगर इधर बचेगा तो प्रॉफिट, इधर बचेगा तो लॉस। तो 5,000 बढ़ा है तो बैलेंस इधर ही बचने वाला, तो वो प्रॉफिट होगा अपना। तो 5,000 में से ये सारा कुछ माइनस करेंगे तो अपना बच जाएगा 1,500, जो कि ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिवाइड होगा। ए बी पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो है 2:1, तो 2:1 में ये डिवाइड हो जाएगा 1,500। ये मैंने आपको डिवीजन बता दिया कैसे करनी है, 1,500 इंटू 2/3, 1,500 इंटू 1/3। ठीक है, अब देखो नया पार्टनर क्या लेकर आया, कैश लेकर आया। बिजनेस में कैश आ गया, किसके लिए आया, टू सीज कैपिटल, सी के कैपिटल के तौर पर आया और प्रीमियम फॉर गुडविल के। वो कैपिटल आया है 15,000 और प्रीमियम लाया है 6,000, तो टोटल हो गया 21,000। ठीक है, 21,000 ये बन गया। अब ये जो प्रीमियम है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल मैंने बोला था सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करना है। तो अगर कुछ नहीं दे रखा हो क्वेश्चन में तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ इतना बताया है कि नए का शेयर 1/4 है, किसने कितना दिया है अपने को कुछ नहीं पता। तो अगर कुछ नहीं बता रखा होता तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है। तो 2:1 की रेशियो में ही डिवाइड करेंगे
क्या बोलते हैं इसको, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में मिलता है प्रीमियम। ठीक है, तो 4000 एंड 2000। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम आप ऐसे गाने के जैसे क्यों गाते हो। देखो गाना चाहे आपने 10 साल पहले सुना हो वो भी आपको अभी याद होगा। ठीक है, तो सिर्फ याद करने की पॉइंट ऑफ व्यू सुनाती हूँ, अदरवाइज कोई एंटरटेनमेंट की बात नहीं है। तो अब कैपिटल काउंट बनाएंगे। कैपिटल में सबसे पहले क्या डालेंगे हम, बैलेंस। बैलेंस कौन से, ये जो बैलेंस शीट में बैलेंस है। ठीक है, कैपिटल में सबसे पहले बैलेंस शीट के बैलेंस डालेंगे 30,000 20,000। देखो हमने डाल दिया 30,000 20,000। फिर रिवैल्यूएशन का ये जो प्रॉफिट है बाय रिवैल्यूएशन करके डाल देंगे 1,500। देखो जो भी इधर वाली चीज है ना वो इधर ट्रांसफर होगी अकाउंट की जब भी पोस्टिंग होती है। अब देखो प्रीमियम का, देखो प्रीमियम अकाउंट डेबिट और ए और बी का कैपिटल क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड ही डलेगा ए और बी की बाय प्रीमियम। कितना कितना प्रीमियम है, ए का 4,000 और बी का 2,000। ठीक है, अब ये चीजें तो डल गई। देखो सबसे पहले बैलेंस डाल देना है, फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस डाल देना है, फिर प्रीमियम का हिस्सा डाल देना है। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, फिर हमने अपनी बैलेंस शीट देखनी है। सबसे बैलेंस शीट की क्या देखेंगे, लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में अगर कोई रिजर्व पड़ा है ना तो रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिवाइड होगा। कोई भी रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिवाइड होगा। ठीक है, और एसेट साइड भी देख लेनी है। अगर गुडविल पड़ी है तो वो भी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है, बस याद क्या रखना है, ये होता है अपना प्रॉफिट का हिस्सा। तो कुछ भी प्रॉफिट है इसका मतलब पार्टनर्स को मिलने वाला है, यानी कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होने वाले हैं। गुडविल को हमने राइट ऑफ करना होता है, या यहाँ पर P&L पड़ा हो तो वो लॉस होता है, वो आता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में, यानी कि 2 करके। ये बाय करके जाएगा, ये 2 करके जाएगा। बस ऐसे क्रॉस बनाते जाना है, इधर वाला सामान इधर, उधर वाला सामान इधर। ठीक है, क्रॉस बनाते चलना है। तो हम रिजर्व को डिवाइड करेंगे बाय जनरल रिजर्व, पुराने पार्टनर्स पुरानी रेशियो 2:1 की रेशियो 20,000 10,000। ठीक है, बस अब ये बैलेंस निकाल लेना है। बैलेंस अपने को लेजर का निकालना आता है। ये सारा ऐड करेंगे, इसमें से माइनस करने वाला कुछ है ही नहीं, तो ये बन गया 55,000। ठीक है, और ये बन गया 32,500। ठीक है, तो अब कई बच्चे कहते हैं मैम आपने नए पार्टनर का कैपिटल तो बनाया ही नहीं। तो नए पार्टनर का कैपिटल मैं यहाँ पर बनाकर दिखा देती हूँ आपको। अदरवाइज मैं कहती हूँ कुछ चेंजेस है नहीं उसमें, तो बनाने की ऐसे कोई खास जरूरत नहीं है क्योंकि हमने जर्नल एंट्री डाल ली है। ठीक है, बट फिर भी हम बना लेते हैं। चलो, सी की कैपिटल देखो क्रेडिट हुई है, तो सी की कैपिटल के क्रेडिट साइड में आएगा क्या, कैश। कितना कैश, 15,000। ठीक है, ये वाला हम बैलेंस ले जाएंगे टू बैलेंस CD 15,000। ठीक है, इजी कंसेप्ट है। अब देखो, अब बैलेंस शीट पर चलेंगे। बैलेंस शीट पर चलेंगे तो बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या था, वहां पर क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स की वैल्यू कुछ चेंज नहीं हुई, तो जितनी पहले पड़ी थी उतनी मैंने डाल दी है। जनरल रिजर्व हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, वो खत्म है। अब कैपिटल का ध्यान रखना, ए बी और नए पार्टनर की कैपिटल जरूर डाल देनी है। ए बी और नए पार्टनर की कैपिटल जरूर, पुराने और नए सभी की कैपिटल यहाँ पर पड़ेगी। ठीक है, बच्चे सिर्फ नए पार्टनर की कैपिटल डालना ही भूल जाते हैं। और एक गलती क्या करते हैं कि कैपिटल उठाकर यहां से डाल देते हैं, यहां से नहीं डालनी है कैपिटल। तो कैपिटल डालनी कहां से है, जो हमने कैपिटल अकाउंट बनाए हैं उनमें से। ठीक है, जो हमने कैपिटल अकाउंट बनाया है, ये देखो कैपिटल अकाउंट बनाया, ये बैलेंस निकाले ना, ये बैलेंस जाएंगे बैलेंस शीट में। तो 55,000 और 32,500 ये दोनों बैलेंस उठाकर यहाँ पर डाल देने। ठीक है, और कुछ नहीं डालना। और सी की कैपिटल कितनी है, सी के कैपिटल अकाउंट से हमें पता चल रहा है कितनी है इसकी, 15,000 बस। ठीक है, लायबिलिटी साइड में और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर एसेट्स देखो, बिल्डिंग की वैल्यू अपनी 50,000 थी पहले, हमने रिवैल्यूएशन बनाया था, तो रिवैल्यूएशन में 5,000 की बिल्डिंग इंक्रीज हुई थी, तो ऐड कर देनी है, बन गई 55,000। ठीक है, ऐसे ही हम लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी 35,000 की थी और 1750 ये डिक्रीज हुई है, तो माइनस कर देंगे। स्टॉक देखो 20,000 का था स्टॉक, 1,000 कम हो गया, रह गया 19,000। डेटर्स थे 9,700,
इन पर 750 माइनस हो गए, प्रोविजन बनाई थी। अब कैश देखो ध्यान से, कैश है 1200 प्लस कुछ और कैश आया। देखो जो नया पार्टनर आया है अपने एंट्री डाली है कि वो कैश लेकर आया 21,000, ये वाला 21,000 यहाँ पर ऐड होगा जितना कैश आया अपने पास, तो 22,200। बैंक में आया होता तो बैंक में ऐड हो जाता, अब बैंक का जितना बैलेंस पड़ा था उतना ही मैंने डाल दिया। ठीक है, अब ये भी हम माइनस कर देते हैं। 35,000 माइनस 1750, ये बन गया 33,250 और 9700 माइनस 750, ये बन गया 8950। ठीक है, बैलेंस शीट का टोटल आपको पता है कि बराबर आता दोनों साइड्स का, तो ये बराबर ही आएगा। ठीक है, अगर बराबर नहीं आ रहा तो इसका मतलब हमने कुछ गलती कर ली है जो कि हमें सही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमने बना दिया टोटल 1,68,400। ठीक है, तो ये होगा एक कंप्लीट सम। तो ऐसे ही सारे सम्स करते चलने हैं, बस प्रोविजंस ध्यान में करती चलनी है और थोड़े से और डिफिकल्ट क्वेश्चंस आगे आगे मैं करवाती जाऊंगी। ओके देन, बाय।